2-3 कार नहीं देखेंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं देखेंगे ना, तब तक उनको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मतलब आप कहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब तुक्का मारे था, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा कम। हाँ, 10 क्वेश्चन रहते हैं और 3-3 मार्क्स का एग्जाम। तो मैंने कितना एग्जाम फेल हुआ मुझे तो ये भी नहीं याद है। वो पैसा नहीं कि आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब ले ले रहे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है। यहाँ कमाने वाले भाई आप देखिएगा तो कोई लैम्बोर्गिनी कार ले रहा है, ऐसा कार होता है कि बोलने नहीं मतलब ये होता है BMW, कौन पोर्स कौन कार ले रहा था। भाई अभी तो हम लोग छोटा मोटा एग्जाम निकाले। नमस्कार दोस्तों, वापस आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज जो हमारे पास जो गेस्ट है उनका नाम है गौरव, जिन्होंने एक नहीं दो एग्जाम निकाली है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये है गौरव भैया जो हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। तो गौरव भैया कुछ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। मेरा नाम है गौरव चौहान, मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और अभी फ़िलहाल मैंने 2 एग्ज़ाम क्रैक किया है। एक RRB NTPC आप लोगों को पता होगा, जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था। मतलब 3-4 साल लग गए उसमें, पर फिलहाल अभी मतलब सारा मेरिट लिस्ट सारा कुछ आ गया है। और एक SSC CHSL 2022 के थ्रू जो हुआ था, उसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में मुझे मिला है। तो गौरव भैया जैसे आपने बताया कि अभी आप इंजीनियरिंग किया, तो उसके बाद ये सरकारी नौकरी तरफ ध्यान कैसे किया? देखिए मेरा जो पहले से जो रुझान था ना, वो मुझे इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही था। प्राइवेट में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने मतलब उधर उतना ध्यान नहीं दिया। इधर जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कहीं प्लेसमेंट नहीं, मैंने कहीं अप्लाई ही नहीं किया। मतलब वैसा इंटरेस्ट कुछ था नहीं, क्योंकि जैसे जनमेन सब रहता है कि आप करके या फिर IT फील्ड में जाए या कुछ जाए, तो मुझे उस तरफ मतलब उस फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं उधर गया ही नहीं। मैं इधर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है झारखंड, बिहार, इधर UP में जो भी रहता है तो सरकारी नौकरी का जो रुझान रहता है, तो वही रेस में मैं भी लग गया। क्योंकि जो आपको जो रेपुटेशन, जो इज्जत, मतलब जो समाज में आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो गवर्नमेंट जॉब जो दे सकता है वो प्राइवेट जॉब नहीं दे सकता। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो जो जैसा हमारा सोसाइटी है तो उसमें जो रहता है आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, वो आप कितना भी मतलब कि आप प्राइवेट जॉब कीजिए, आप 1,00,000-1.5 लाख भी सैलरी रहेगी ना, तो लोग उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मतलब आपके पास जब तक वो 2-3 कार नहीं देखेंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं देखेंगे ना, तब तक उनको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मतलब आप कहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेंगे। पर यही बात है, आप छोटा से छोटा गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। मतलब मिडिल फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, उसमें आप क्या होगा ना कि आप एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, तुरंत से मोहल्ला पूरा परिवार में सब पता चल जाएगा, सब मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे आपको। मतलब बस वही रहता है, इसी पोस्ट और रैंक मैटर नहीं करता है, सिर्फ एक सरकारी नौकरी। हाँ, बस सरकारी नौकरी मतलब है तो एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। कहीं भी आप जाइए परिवार के बीच में या सोसाइटी में, तो अलग तरह का रिस्पेक्ट मिलता है। तो बस यही था कारण, तो शुरू से ही बस। आपका इंजीनियरिंग कौन सा ईयर में कंप्लीट हुआ? देखिए मेरा इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट। 18। तो पहला एग्जाम आपका कौन सा था गवर्नमेंट जॉब के लिए? पहले तो मैं वही जो भी निकल रहा था, तो सबसे पहले तो वही NTPC का फॉर्म आया था, तो उसी समय वही 2019 वाला। हाँ, उसके बाद मेरा टारगेट है कि मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड जो भी रहता है तो मैं अप्लाई बीच बीच में कर देता हूँ। अभी मेरा मेन जो टारगेट है वो CGL की। तो गौरव भैया, तो जो NTPC का जो प्रोसेस है, टोटल एग्ज़ाम निकालने से लेकर सिलेबस से लेकर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जो NTPC का जो फॉर्म था उसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में, और सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते 2023 हो गया। मान लीजिए 4 साल अभी लग चुका है। तो उसका जो सिलेबस रहता है वो 3 या 4 चरणों में होता है। डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट मतलब क्राइटेरिया होता है। तो जो फर्स्ट है, जो जनरली होता है, सबको जो देना पड़ता है, तो वो सबसे पहले प्री होता है। उसमें मैथ, रीजनिंग और GK होता है। SSC में इंग्लिश होता है, पर रेलवे में आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो उसमें जैसे जो मैं एग्ज़ाम निकाला तो उसमें प्री होता है और मेंस था। उसमें टाइपिंग मतलब रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं था, पर जो अदर जो एग्ज़ाम था NTPC के थ्रू, तो उसमें साइको भी ज़रूरत रहता है। जैसे कि साइको था स्टेशन मास्टर के लिए हो गया, स्टेशन मास्टर के लिए ही साइको पूछा जाता है, और टाइपिंग उसके बाद होता है। तो मुझे जो पोस्ट मिली है CCTC की, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो जनरली आप TT के नाम से जानते हैं, तो वही पोस्ट है। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट 2016 के बाद से जो है
तो वो पहले जो था ना कि टीटी हो गया, फिर बुकिंग क्लर्क हो गया, फिर यूटीएस में जो बैठते हैं, या फिर जो आप देखिएगा जो मालगाड़ी जो सामान उतरता यही होता है, तो उसमें एक क्लर्क होता है, वो मतलब सारा हिसाब रखता है, या फिर जो मतलब उसी क्लरिकल जॉब है उससे सब अलग अलग आती थी। पर अब क्या हो गया, सबको कंबाइंड कर दिया गया है और सबका नाम एक ही कर दिया गया, सबको लिख दिया गया है CCTC। तो अब क्या है कि हम लोग को एग्ज़ाम हम लोग CCTC का निकाले, पर जो हम लोग को ट्रेनिंग है वो ये सब 3-4 सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग हम लोग को मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि डिपार्टमेंट को जो ज़रूरत रहेगी, जैसे कभी टीटी का ज़रूरत है तो हम लोग को टीटी में भेज दिया जाएगा, या कभी बुकिंग क्लर्क हो गया तो कभी बुकिंग क्लर्क जहाँ जैसे ज़रूरत हो, कभी आपको यूटीएस में ज़रूरत पड़ा तो वहाँ भेज दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को जैसा मतलब ज़रूरत महसूस होगी वो आपको वहाँ ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है और उसमें टाइपिंग भी होता है। कुछ कुछ पोस्ट थी जो मतलब प्योर क्लरिकल के लिए थी, तो वो आपको टाइपिंग ज़रूरी था उसमें। और जो जैसे मेरी पोस्ट है CCTC, तो उसमें क्या है कि सिर्फ फर्स्ट प्री था, उसके बाद मेंस था, और दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। मतलब वही होगा, आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और साइंस का थोड़ा क्वेश्चन रहता है, बस यही। रेलवे में जो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो क्या है कि उसमें इंग्लिश नहीं रहता है, यही सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट होता गौरव भैया, ये तो पहला हो गया NTPC, तो दूसरा जो SSC का जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं उसके बारे में डिटेल में थोड़ा। देखिए, जो SSC में जो मैंने एग्ज़ाम निकाला तो CHSL 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL का, जिसमें अब सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। मतलब प्री आपको देना है, अब प्री का वैल्यू ख़त्म हो गया, प्री आपको देना है जो, और उसके बाद डायरेक्ट मेंस होगा, और मेंस में ही आपको सारा एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कर दिया गया, टाइपिंग उसी समय हो जाता। पहले क्या था कि 2-3 महीना टाइपिंग में लग जाता था, अब क्या है कि टाइपिंग उसी समय, जो जब आपका मेंस होगा ना उसी समय उसी दिन आपका टाइपिंग हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि 3-4 महीने मतलब स्टूडेंट के बच जाते हैं, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो इसी में मुझे SSC CHSL 2022 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब मिनिस्ट्री मुझे मिली है CHSL के थ्रू, और ये भी एक क्लरिकल जॉब ही है, मतलब LDC के थ्रू में, मतलब LDC है। तो इसमें आपका काम क्या रहेगा? काम तो जैसे अभी मैंने अभी तक जैसे देखा है, तो जो मुझे मिनिस्ट्री मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसके अभी जो प्रमुख है वो माननीय अनुराग ठाकुर जी है। तो उसी के अंदर मतलब कि जो भी होता है सारा उसी में, उसका मतलब मेन हो गया कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जैसे टीवी से रिलेटेड हो गया, कौन सा कंटेंट आएगा, फिल्म मतलब जो फिल्म रहता है उसका जो जितना सारा कुछ पास करना ना करना होता है, फिर जितना भी इन्फॉर्मेशन, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय मतलब सूचना और प्रसारण से रिलेटेड जो भी चीज़ रहता है मतलब हमारे देश में उसी में। और जो जनरली हमारा जो पोस्टिंग होगा वो मिनिस्ट्री मिला है, मतलब दिल्ली में ही जो मिनिस्ट्री है उसी में हमारा मतलब सिलेक्शन मतलब वहाँ काम होगा। तो आप बताइए जो SSC का जो सिलेबस है और पैटर्न क्या है वो बता दीजिए। तो देखिए, अभी जो SSC CHSL है उसका जो पैटर्न है, प्री होता है। प्री में 4 सेक्शन से आपको पूछा जाता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीके होता है। चारों में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 मार्क्स का होता है, मतलब 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मतलब नंबर का एग्ज़ाम होता है। टाइमिंग इसमें 1 घंटा होता है प्री में। और उसके बाद आपका होता है मेंस होगा। तो मेंस में पहले था कि मेंस पहले अलग होता था, पहले यही पैटर्न रहता था जो प्री का है, पैटर्न वही रहता था, पर अब क्या कर दिया गया है कि अब ये पैटर्न मतलब चेंज कर दिया गया अभी इसी साल से 2022 से पैटर्न CHSL का, CGL का, जितना भी SSC है मैक्सिमम एग्ज़ाम सारा का चेंज कर दिया गया। तो इसमें क्या कर दिया गया है ना कि अभी मॉड्यूल के हिसाब से एग्ज़ाम होता है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल में होता है, 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा। और पहला मॉड्यूल जो होता है उसमें रहता है इंग्लिश और रीजनिंग रहता है, दोनों में 30-30 क्वेश्चन रहते हैं और 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब 180 मार्क्स का आपका फर्स्ट मॉड्यूल का होगा। और उसके बाद होता है सेकंड मॉड्यूल, और फर्स्ट मॉड्यूल के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो क्या है ना कि आप 1 घंटा आप इसी दोनों में देना है, आपका समय बचे ना बचे, अगर समय बच गया तो आप सूझ जाइए वहीं पे, और समय नहीं बचा तो जो भी मतलब कि पहले क्या रहता था ना कि आपका जैसे आप जीके में समय बचा लिए तो आप मैथ में उसको दे सकते हैं, मैथ में समय बचा लिए तो आप रीजनिंग में दे सकते हैं, मतलब आप इधर उधर हिसाब से आप कर सकते हैं। पर अब क्या कर दिया गया ना कि सेक्शन में बांट दिया गया, आपको मैथ और रीजनिंग सिर्फ दे दिया गया और 1 घंटा आपको दे दिया गया है। तो
आप मतलब उसको मैनेज करना, दोनों को किस तरह मैनेज करना। और जो इधर सेकंड मॉड्यूल में है उसमें इंग्लिश रहता है और जीके रहता है। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और जीके में 20 क्वेश्चन होता है। तो टोटल इसमें भी 60 क्वेश्चन और 3-3 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का शायद, हमको पूरा क्लियर ध्यान नहीं है, पर हाँ 100 मतलब 40 और 20 होते हैं और 3-3 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया सेकंड मॉड्यूल। तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि उतना टाइम का दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि जनरली इंग्लिश और जीके मारने में लड़कों को तो समय नहीं लगता है, क्योंकि वर्बली रहता है तो पढ़ना और आपको मारना है। तो जो मेन समय जाता है वो आपका फर्स्ट मॉड्यूल में रीजनिंग और जो मैथ में रहता है, तो उसी में जो रहता है। और इधर तो 1 घंटा इधर भी मिलता है, तो कोई दिक्कत होता नहीं। और जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड में आपको अब कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर में हाँ 10 क्वेश्चन रहते हैं और 3-3 मार्क्स का एग्ज़ाम, मतलब 3-3 मार्क्स का रहता है, तो 30 हो गया। तो उसी समय तीनों उसी समय हो जाता है। और उसके बाद आपको मतलब 1-1.5 घंटे के लिए फिर बाहर निकाल दिया जाता है और उसी दिन आपका टाइपिंग हो जाता है। पहले क्या था ना कि टाइपिंग में आपको लग जाता था 3 महीना 4 महीने का बाद, मतलब कि एसएससी के थ्रू बोला जाता था कि टाइपिंग है, तो मतलब इसमें बहुत सारा टाइम किल होता था। 3-4 महीना मान के चलिए कि आपका बेकार का बर्बाद हो जाता था। टाइपिंग क्या 10 मिनट का तो काम है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तो है नहीं। 10 मिनट जिसका टाइपिंग हुआ है वो तो आप जब बैठाइएगा घर में वो मार ही देगा। पर इसी 10 मिनट के चक्कर में लड़का क्या होता था 5-6 महीना बर्बाद होता था। अब क्या हुआ है कि मतलब एसएससी में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। तो अब मतलब आप उसी समय प्री एग्ज़ाम दीजिए मेंस का, उसी समय आपका आ गया टाइपिंग हो गया और कुछ दिन में पता चलता है 3-4 दिन में आपका कॉपी मिल जाता है। तो कॉपी चेक कीजिए, निकल गया, बस लड्डू बांट दिए, मोहल्ला हो गया। तो और क्या दिक्कत है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और बाकी मतलब कि आपको कट ऑफ के बारे में जनरली आपको पता चल जाता है, क्योंकि जैसे यूट्यूब में आप देखिएगा तो एक आरबी चैनल सर है, शुभम सर है, तो वो जनरली जो बताते हैं तो कट ऑफ उसी के अनुसार जाता है। तो मैंने देखा था तो मेरा कट ऑफ मतलब उससे पार हो गया था। तो उसी समय थोड़ा सा लग रहा था कि मन अच्छा लग रहा था कि हो सकता है निकल जाए, पर जब तक निकलता नहीं है तब तक थोड़ा डर रहता है। पर देखे तो निकल गया, तो हम बोले चलो ठीक ही है। तो आपका दोनों रेलवे और एसएससी, हाँ तो दोनों का ही आपका मेरिट आ चुका है? हाँ, फाइनल मेरिट दोनों में आ चुका है। और रेलवे में मतलब सारा कुछ हो चुका है, मतलब मेडिकल भी हो चुका है, डिपार्टमेंट भी मतलब मिल चुका है। जैसे मैंने जो फॉर्म भरा था वो आरआरबी इलाहाबाद से भरा था। तो आरआरबी इलाहाबाद में भी मतलब डिवीज़न है, अलग अलग है, जैसे कि प्रयागराज है, आगरा है, झांसी है। तो उसमें भी मुझे मतलब मेरा मेडिकल हो चुका है। मेडिकल के बाद जब फिट हो गया तो उसमें मुझे आगरा डिवीज़न मतलब मिला है। और अभी तो फ़िलहाल कुछ पता चल नहीं रहा है कि कब रेलवे के थ्रू बुलाया जाएगा। तो आपका मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग का बारी आया तो रेलवे में जाइएगा, एसएससी में जाइएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं जनरली अभी जाता रेलवे में जाता, क्योंकि रेलवे में मतलब कुछ ज़्यादा मतलब सुविधा है, तो इसीलिए रेलवे में जाता। पर अभी क्या है कि मुझे लग रहा है कि जैसा ये है रेलवे बहुत ज़्यादा मतलब सुस्त है। मतलब ऐसे तो 19 का एग्ज़ाम हुआ था, अभी 23 हो गया और हमको लग नहीं रहा है कि अभी 2-3 साल 4 साल रेलवे का कोई हिसाब लगने वाला है। तो देखिए अभी क्या है, तो मुझे लग रहा है इधर निकल जाएगा, मतलब इधर तो मिल जाएगा जो CHSL है, क्योंकि एसएससी बहुत फास्ट काम कर रही है। एसएससी मुश्किल से 8 से 10 महीना ले रही है पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराने में। तो इधर मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीना में इधर ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसे CHSL मिलेगा तो इधर चल जाऊँगा। फिर जैसे उधर आया, उधर जब भी आएगा मतलब जनरली बहुत सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है, मिल चुका है, काम भी लड़के लोग करना स्टार्ट कर दिया। और जो खास करके हमारा जैसे जो डिवीज़न है, आगरा डिवीज़न है, तो इसमें क्या है ना कि बहुत लेट कर रहे हैं, तो काफ़ी कार्रवाई लेट है। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब धीरे कर रहे हैं। तो इधर जब मिलेगा तो फिर इधर चला जाऊँगा। तो अब ये दोनों के बाद कौन सा एग्ज़ाम निकालने का तैयारी है? अभी तो जो मेरा मेन फोकस है, अभी फ़िलहाल मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ। तो गौरव भैया, तो आपका एनटीपीसी का मार्क्स क्या रहा? देखिए NTPC जो रहता है 120 मार्क्स का रहता है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ना वो चारों में हुआ था, मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6, मतलब अलग अलग था। प्री आपको देना था और उसके बाद सारा मतलब लेवल में किस लेवल में आपका जैसा नंबर था उसी लेवल के अनुसार आपका सिलेक्शन होता। तो मेरा जो नंबर था प्री में, तो उसके अनुसार मुझे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, यही 4 मतलब लेवल था NTPC में। तो इन चारों मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने चारों एग्ज़ाम दिया था, लेवल 2 का, 3 का, 5 का और 6 का। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो गीटो विदान कोलकाता जो है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आता है, तो वहीं पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम मैंने सारा दिया था, पर जो मेरा मतलब फाइनली सिलेक्शन हुआ वो लेवल 3 का CCTC में जो था उसमें सिलेक्शन हुआ है। और उसमें जो रेलवे का जो है 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और मेरा जो मार्क्स आया था वो शायद 91 या 92 था, मुझे मतलब क्लियर याद नहीं आ रहा, पर हाँ 91 या 92 के आसपास था। क्योंकि अब 1-1.5 साल 3-4 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब सारा डाटा मतलब
मतलब कंप्लीट याद नहीं रहता, पर हाँ अप्रॉक्स मेरा लग रहा है 91 या 92 था मार्क्स था। और CHSL जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो आप देख सकते हैं CHSL में, ये देखिए CHSL जैसे देखिए ये प्री का मार्क्स है, तो प्री में जो मुझे मिला था तो 171 मिला था। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 171 मिला था। और उसके बाद देखिए मेंस है, मेंस में मुझे 75 मार्क्स मिला मैथ में। ये दोनों मॉड्यूल है, 1 घंटा मिलता है मैथ और रीजनिंग का, तो इसमें मुझे 75 मिला है मैथ में और रीजनिंग में 86 मिला है। और ये दोनों मतलब सेक्शन 1 में दोनों मिला के 161 मार्क्स है। और मॉड्यूल 2 का एग्ज़ाम होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें मुझे 100 मार्क्स मिले हैं और जनरल अवेयरनेस में 27 मार्क्स मिले हैं। और ये सेक्शन 2 में मतलब मॉड्यूल 2 में जो मुझे मार्क्स मिला 127 मार्क्स मिले। और कंप्यूटर में देखिए मतलब क्या गजब हो गया, इधर देखिए कंप्यूटर में 30 मार्क्स का था और मुझे पूरा कंप्लीट 30 मार्क्स मिल गया है। मतलब तुक्का मारे था, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा कंप्लीट पता है, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन तुक्का मारे थे तो सही हो गया, चलिए किस्मत ठीक है। अच्छा, इसमें और ये देखिए ये जो है ये टाइपिंग का था, तो इसमें टाइपिंग भी उसी दिन हो गया था, तो 2% एरर ये दिखाता है, इंग्लिश में मैंने टाइपिंग मारा था। और इसमें जो पोस्ट मिला है, हाँ देखिए ये जो पोस्ट मिला है, तो ये देखिए ये पोस्ट जो मुझे मिला है L37 पोस्ट मतलब अलॉटेड हुआ है। और ये पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। और यहाँ देखिए इनका नाम है, कोई फेक मत समझिएगा, गौरव चौहान। तो भैया ये तो था आपका सक्सेस का जर्नी। अब ये सक्सेस के पीछे जो एक फेलियर होता है, डायरेक्ट तो आपका NTPC ना SSC निकला होगा, उससे पहले तो जरूर रिजेक्शन मिला होगा आपको। हाँ एग्ज़ाम तो मैंने कितना एग्ज़ाम फेल हुआ मुझे तो ये भी नहीं याद है, मुझे लग रहा है कि 20-30 एग्ज़ाम मैंने दिया है। 20-30 एग्ज़ाम? हाँ मतलब जनरली देखिए क्या होता है ना, 20-30 मतलब कि इतना तो एग्ज़ाम मतलब इधर नहीं होता, पर जैसे जो SSC एग्ज़ाम है, SSC बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो काफ़ी सारा एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो उसमें सिलेक्शन मतलब कभी क्या होता था ना कि जॉब लेने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, नॉलेज तो होते ही है, पर आपका लक भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है ना, कभी जैसे कि पिछले साल जैसे मैंने CHSL दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, मेरा मार्क्स था 10 नंबर ज़्यादा था जो फाइनल कट ऑफ गया, पर उसमें क्या था, मेरा टाइपिंग मेरा ख़राब चल गया था, तो उसमें हो गया। फिर कभी क्या होता है कि आप दिए मतलब फर्स्ट सेक्शन दिए, सेकंड सेक्शन दिए, दूसरा में आपका ख़राब चल गया, कभी आपका साइको ख़राब चल गया, कभी कुछ ख़राब चल गया, तो मतलब ऐसा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ होता है, मतलब जनरली कोई भी स्टूडेंट रहता है ना तो उसके साथ वही होता है कि कभी आपका मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम ख़राब चल जाएगा, सेकंड एग्ज़ाम ख़राब चल जाएगा। कभी क्या होता है कि जैसे जब मैंने CHSL का टाइपिंग दे रहा था तो मेरा हाथ क्या हुआ था, काँपने लगा था। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि मतलब एक नर्वसनेस हो जाता है जब आप टाइपिंग मारिएगा। 10 मिनट आपको टाइम मिलता है, काफ़ी कम टाइम रहता है और आपको उसमें मारना रहता है। तो जब क्या होता है ना, जब वहाँ टाइपिंग का तो ऐसे घर में आप मारिएगा तो वो अलग बात होता है, पर जब वहाँ क्या होता है ना कि मानिए 100 स्टूडेंट बैठा हुआ सब टाइपिंग मारता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा पहली बार जब आप बैठिएगा तो ऐसा लगेगा जो मतलब फ्रेशर स्टूडेंट है, बाकी तो धीरे धीरे आदत हो जाता है। पर जब आप पहले बैठिएगा तो जब मारिएगा टाइपिंग तो क्या होता है, पूरा हॉल में कट 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 जब आवाज़ आता है ना, हाँ। तो दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। आपको यहाँ सुन के लगेगा नहीं मतलब, पर जब आप रियलिटी में वहाँ बैठिएगा ना फर्स्ट टाइम में, तब आपको पता चलेगा कि कट 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 मतलब ऐसा आवाज़ आएगा ना, और इतना ज़ोर से आवाज़ आएगा। और उस प्रेशर में जब आप मारिएगा ना, तो जब चलिए प्रेशर जो हैंडल कर लेता है तो कर लेता है, पर क्या होता है कि कुछ जैसे कि कुछ क्या मतलब मेरा ही है, तो मेरा क्या होता है कि हाथ काँपने लगा था, तो इसीलिए मेरा टाइपिंग ख़राब चल गया था। तो उसमें और फिर बहुत सारा SSC का एग्ज़ाम पहला मतलब कि पहले भी बहुत सारा दिया है, मतलब आते रहता था, तो मैं भरते रहता था। तो उसमें क्या था, कभी हुआ तो सेकंड में चला गया, मैक्सिमम मेरा मतलब क्लियर होता था, पर लास्ट में क्या होता ना, मेरिट में मेरा नाम बहुत सारा नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि तैयारी जैसे जैसे ठीक हो रही है, तो अब धीरे धीरे नाम आ रहा है। हर एग्ज़ाम में नाम आ रहा है? हाँ अभी फ़िलहाल तो 2 ही में आया है, अब आगे देखिए मतलब किस्मत अच्छा रहा तो आपको और आगे बताया जाएगा। मतलब ऐसे और भी मेरा एग्ज़ाम है जो मतलब ठीक ठाक गया है, तो अभी बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं जब तक फाइनल आ नहीं जाता। तो गौरव भैया धन्यवाद आपका, जो हमारे इस चैनल में छोटे इस चैनल पे आप आए। छोटा तो हम भी छोटा ही है ना भाई। हम थोड़ी ना कोई बहुत बड़का IAS बन गए, हम भी छोटे सब। देखो मेन बात क्या है ना कि सारे लोग छोटे से ही बड़े बनते हैं, आपको सोच बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे मैं भी हूँ, अभी ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा IAS IPS बन गया या फिर कोई मतलब क्या ना, स्टोरी शेयर करने का मेन मुद्दा क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो मेरे तरह ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम मतलब मीडियम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब सारे लोग तो भाई IAS IPS नहीं बनते हैं, कोई बनते हैं, तो बहुत सारा होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह है भाई, तैयारी करते रहो, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और क्या, एक एग्ज़ाम निकला तो मेन क्या होगा ना, पहला आप एग्ज़ाम निकालोगे ना तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सबसे बड़ा मैटर होता है ना कॉन्फिडेंस का, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मतलब आपका मोराल बूस्ट हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे आप और ऊपर लेवल की तैयारी करते रहिए। रुकना नहीं है, बस इतना याद रखना। और क्या है, जहाँ कहीं भी रहे
छोटा काम करे, बड़ा काम करे, कहीं भी करे, रुकना नहीं है। प्राइवेट काम करे, सरकारी काम करे, कहीं भी करे, ट्राई करते रहिए। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे और क्या, मेहनत करते रहिए। मेन मुद्दा है कि ट्राई करते रहना, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि देखिए मैं बहुत सारा मेरे दोस्त है जैसे ग्राउंड में जाते हैं तो बहुत क्या है कि नौकरी लग जाता है ना, तो उसके बाद मतलब तैयारी करना छोड़ देते हैं। अरे लग गया भाई, बढ़िया बात है, पर क्या है कि मेहनत करते रहिए। बहुत सारा स्कोप है, ऐसा नहीं कि आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब ले ले रहे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है। यहाँ कमाने वाले भाई आप देखिएगा तो कोई लैम्बोर्गिनी कार ले रहा है, ऐसा ऐसा कार होता है कि बोलने नहीं, मतलब ये होता है BMW, कौन कौन पोर्स, कौन कौन कार ले रहा था भाई। अभी तो हम लोग छोटा मोटा एग्ज़ाम निकाले हैं, मतलब मेहनत करते रहना, भगवान जहाँ ले जाए और क्या है। यहाँ एक और सवाल छोटा सा, कि जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं, SSC हो गया, रेलवे हो गया, या और भी तरह एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम निकल रहा है या नहीं भी निकल रहा है, या उनके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज टाइप का कुछ बता दीजिए। देखिए क्या है ना कि एग्ज़ाम जनरली जो स्टूडेंट रहते हैं ना, उनका तुरंत तो निकलता नहीं, कोई भी स्टूडेंट रहेंगे, खास करके SSC में या फिर गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी देखिएगा तो थोड़ा सा क्रंच रहता है, क्योंकि सारे लोग को जॉब चाहिए रहती है और गवर्नमेंट जॉब सभी को चाहिए रहती है, तो सारे लड़के लगे हुए रहते हैं। तो देखिए मेन मुद्दा क्या ना कि आपको एक बात दिमाग में मतलब बांध के रख लीजिए, कुछ भी होगा आपको बीच में मतलब छोड़ना नहीं है। मतलब लगता सबको कि नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, मेन मिस्टेक वहीं हो जाता है। आपको छोड़ना नहीं, सबसे पहले तो आपको लगे रहना है, जितना साल लगे भाई लगे रहना है, एग्ज़ाम देते रहना है। और एग्ज़ाम के लिए देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या होता है ना, कोई भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे मेन पॉइंट होता है ना, आप टेस्ट सीरीज मारते रहिए। टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट आपको मारते रहना है, मॉक टेस्ट में आपको कमी नहीं करनी है। कोई भी आप स्टूडेंट है, रेलवे के हो या SSC के हो, किसी के भी हो, एक मॉक टेस्ट तो समझ लीजिए आप डेली मारिए। उससे क्या होगा ना, आपका स्पीड इंक्रीज होता है। और मेन खेल जो होता है ना, आता सबको है, पर मेन स्पीड का खेल होता है कि आपको जैसे CHSL में हो गया, CGL में हो गया, या फिर कोई भी एग्ज़ाम में हो गया, सारा खेल स्पीड का होता है। आपको 1 घंटा मिलेगा, उसी में आपको अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखाना है, तो स्पीड का बहुत बड़ा ये होता है। तो इसीलिए आप मॉक डेली मारिए, पढ़िए और एक मॉक डेली मारिए। समझिए कि मॉक आपका डेली दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया कि एक मॉक आपको मारना ही मारना है, किसी भी कंडीशन में मॉक आप नहीं छोड़ सकते। और लगे रहिए, मतलब जब तक नहीं होगा, समझ लीजिए कि जब तक नहीं होगा लगे रहिए। और क्या होगा, सबका हो रहा है, मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है, इसका हो रहा है, सबका हो रहा है, तो आपका भी होगा ही। छोड़ना नहीं है, सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो बस। आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बुला के लेके जाएगा कि नहीं भाई तुम्ही को एग्ज़ाम दिलाना, या लाखों करोड़ों, जैसे कि रेलवे के जो एग्ज़ाम हुआ था 1,30,00,000 लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया था और सीट था सिर्फ 30,000 सीट था। अब समझ लीजिए 1,30,00,000 में मतलब प्रोबेबिलिटी बैठाइएगा आपकी कितना हो रहा है, तो आप मुश्किल से 0.1% या 0.01% के मतलब पर सीट में प्रोबेबिलिटी होगा। तो मतलब आपको लगे रहना है, लगे रहिएगा तो हो ही जाएगा, हो जाता। मैंने देखा है कि जो लगे रहते हैं उसका हो जाता। तो दोस्तों, तो ये गौरव भैया का एक्सपीरियंस था जो आप सभी के साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये रहा गौरव भैया का कहानी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह गौरव भैया जैसा इंस्पायर वीडियो और भी इस चैनल पे ज़रूर लाएंगे।